कलावंतीन दुर्ग एक ऐसी दुर्ग है जहां आज भी लोगों को जाने में लगता है डर, क्योंकि यहां आज भी करते हैं भूत प्रेतवास, रातों को आती हैं डरावनी आवाजें। आज इसी दुर्ग के बारे में जानेंगे, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। कलावंतीन दुर्गमाज कलावंतीन दुर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल शहर के पास स्थित एक पहाड़ी दुर्ग है। यह दुर्ग 2250 फीट 636 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे एक चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग गंतव्य के रूप में जाना जाता है। इतिहास। कलावंतीन दुर्ग का इतिहास अज्ञात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह 15वीं शताब्दी में कलावंती नाम की एक रानी द्वारा बनाया गया था। दुर्ग को बाद में मराठा साम्राज्य द्वारा नियंत्रित किया गया और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया। कलावंतीन दुर्ग का इतिहास कई युद्धों और संघर्षों से भरा है। 1670 में मराठा जनरल तानाजी मालुसरे ने दुर्ग पर कब्जा करने के लिए एक साहसिक हमला किया। इस हमले में तानाजी मालुसरे वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी बहादुरी के कारण मराठों को दुर्ग जीतने में सफलता मिली। कलावंतीन दुर्ग अपने सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। दुर्ग से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों का शानदार दृश्य दिखाई देता है। दुर्ग के आसपास कई धार्मिक स्थल भी हैं, जिनमें एक शिव मंदिर और एक हनुमान मंदिर शामिल हैं। कलावंतीन दुर्ग ट्रेकिंग के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। ट्रैक लगभग 4 घंटे का है और इसमें चट्टानी रास्ते, लकड़ी के सीढ़ियां और रस्सी के झूल शामिल हैं। ट्रैक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन दृश्यों के लायक है। कलावंतीन दुर्ग एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक दोनों ही रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। यह दुर्ग अपने समृद्ध इतिहास, सुंदर दृश्यों और चुनौतीपूर्ण ट्रेकिंग के लिए जाना जाता है। दुर्ग से मुंबई का दृश्य सचमुच अद्भुत है। दूर तक फैले शहर के प्रकाश, समुद्र की लहरें और आसपास की पहाड़ियों का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। ट्रैक शुरू करने के लिए आपको पनवेल से ठाकुरवाड़ी गांव तक जाना होगा। ठाकुरवाड़ी से आप एक स्थानीय बस या टैक्सी से दुर्ग के पास के गांवों में जा सकते हैं। ट्रैक शुरू करने के लिए आपको इन गांवों में से किसी एक से एक मार्ग खोजना होगा। ट्रैक चट्टानी और चुनौतीपूर्ण है। चढ़ाई के दौरान आपको चट्टानों पर चढ़ने, लकड़ी की सीढ़ियों से उतरने और रस्सी के झूल से गुजरने की आवश्यकता होगी। ट्रैक पूरा करने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। ट्रैक के दौरान आपको अपने साथ पर्याप्त पानी, भोजन और अन्य आवश्यक सामान ले जाने की आवश्यकता होगी। आपके साथ एक टॉर्च या हेडलैम्प भी होना चाहिए, क्योंकि ट्रैक का कुछ हिस्सा अंधेरे में होता है। कलावंतीन दुर्ग के बारे में कई भूत प्रेतों की कहानियां हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी तानाजी मालुसरे की आत्मा की कहानी है। तानाजी मालुसरे एक बहादुर मराठा जनरल थे, जिन्होंने 1670 में दुर्ग पर कब्जा करने के लिए एक साहसिक हमला किया था। इस हमले में तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी बहादुरी के कारण मराठों को दुर्ग जीतने में सफलता मिली। तानाजी मालुसरे की आत्मा की कहानी के अनुसार तानाजी अभी भी दुर्ग में रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे रात में दुर्ग के आसपास घूमते हुए देखे गए हैं। अन्य लोग कहते हैं कि उन्होंने तानाजी की आत्मा की आवाज सुनी है। इस कहानी के अलावा कलावंतीन दुर्ग के बारे में कई अन्य भूत प्रेतों की कहानियां भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दुर्ग में अन्य भूतों और आत्माओं की उपस्थिति महसूस की जाती है। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने रात में अजीब रोशनी देखी है। अन्य लोगों ने कहा है कि उन्होंने अस्पष्टीकृत आवाजें सुनी हैं। अस्पष्टीकृत घटनाएं। कलावंतीन दुर्ग में कई अस्पष्टीकृत घटनाएं भी हुई हैं। इनमें से कुछ घटनाएं निम्नलिखित हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने रात में दुर्ग के आसपास अजीब रोशनी देखी है। ये रोशनी अक्सर अचानक दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने दुर्ग के आसपास अस्पष्टीकृत आवाजें सुनी हैं। ये आवाजें अक्सर धीमी और फुसफुसाहट वाली होती हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने दुर्ग के आसपास अजीब गंध महसूस की है। ये गंध अक्सर तीखी और अप्रिय होती है। इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये घटनाएं भूत प्रेतों की उपस्थिति का संकेत हैं। अन्य लोग मानते हैं कि ये घटनाएं प्राकृतिक कारणों से हुई हैं, जैसे कि बिजली का प्रवाह या प्रकाश का प्रतिबिंब। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कृपया कर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले
आपके पास आए। धन्यवाद।